हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजी पैसे सीजी वापम में। हैं? जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग छत्तीसगढ़ आमीन भर्ती की क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसी में आज हम लोग देखेंगे जो आपका इंडिया का जीएस पोर्शन है। ठीक है, जो इंडिया का जीएस पोर्शन है उसकी आज पहली क्लास है और ऐसे ही क्लास है ना, डेली मैं कोशिश करूंगा 2 क्लासेस आपका, एक मैथ्स का, ठीक है, जिसका पोर्शन ज़्यादा है, और दूसरा आपका है इंडिया जीएस का। ठीक है, और बीच-बीच में 1-2 क्लास है ना, मैं करंट अफेयर्स का भी इसी में लाऊँगा। ठीक है, लगभग हम लोग याद रखिएगा आपका, ठीक है, 80-90 नंबर के आसपास का पोर्शन ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए, चलिए देखिए यहाँ पर। देखिए, आज हम लोग बात करते हैं आपके इंडियन जीएस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके हिस्ट्री को। ठीक है, हिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग थोड़ा-सा बेसिक आज देखते हैं पाषाण काल के बारे में, जिसको क्या तो स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। तो पाषाण काल के बारे में ध्यान रखना है कि मानव सभ्यता का सबसे प्रारंभिक मतलब सबसे शुरुआत का और सबसे लंबा चलने वाला युग है। हुँ, पाषाण काल जो है मानव सभ्यता का सबसे पहला और सबसे ज़्यादा दिनों तक चलने वाला युग है, जब मनुष्य, है ना, पाषाण काल के समय मनुष्य जो है अपने औजार और हथियार बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? जैसे कि नाम से ही पता है आपको, पाषाण। पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर। ठीक है। तो पाषाण काल के समय जो मनुष्य है, वो अपने औजार और हथियार को किससे बनाया करते थे? तो पत्थर से। ठीक है। और इन पत्थरों के ही, ठीक है, जो प्रयोग हैं औजार के रूप में, हथियार के रूप में या अन्य किसी काम के, ठीक है, लिए जो इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इस काल को पूरा क्या तो पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि अत्यधिक प्रयोग आपका इन्हीं पत्थर या पाषाण का देखने को मिलता है। ठीक है, और चूंकि पत्थर के जो प्रयोग हुए हैं उसी के आधार पर पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, एक आपका पूरा पाषाण काल, दूसरा है होता है आपका मध्य पाषाण काल, और तीसरा है आपका नव पाषाण काल। ठीक, अब पूरा पाषाण काल का जो समय है ये याद रखना है, 20 लाख ईस्वी पूर्व से लेके 10,000 ईस्वी पूर्व तक का। ठीक है, उसी प्रकार मध्य पाषाण काल का समय याद रखना है आपको, 10,000 ईस्वी पूर्व से 6,000 ईस्वी पूर्व तक। ठीक, और नव पाषाण काल का समय याद रखना है आपको, 6,000 ईस्वी पूर्व से लेके 1,000 ईस्वी पूर्व के बीच का समय। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल देखते हैं, तो याद रखना है कि पूरा पाषाण काल जो है सबसे लंबा चला, मतलब जो पाषाण काल का प्रारंभिक समय था, है ना? इसे मनुष्य जो है खानाबदोश कहने का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर जाकर अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है? और इस समय जो मनुष्य क्या तो शिकार करते थे, है ना? और खाने को क्या तो संग्रह करते थे। ठीक, खाने को इकट्ठा क्या करते थे? रखते थे। और पूरा पाषाण के ही काल के समय याद रखिएगा, आग की खोज हुई, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा पाषाण के समय ही क्या आप देख पाएँगे कि आग की खोज हुई। ठीक है। अब अगला है मध्य। ठीक, यहाँ तक चीज़ें हुई। अब इसमें पूरा पाषाण काल के कभी-कभी औजार और उपकरणों को पूछा जाता है। ठीक है? तो इसमें आपको याद रखना है, मोटे और बिना पॉलिश किए हुए पत्थर के औजार आपको पूरा पाषाण काल में देखने को मिलते हैं। जैसे हस्त कुल्हाड़ी, मतलब हाथ वाली जो कुल्हाड़ी होती है ना, उसके बारे में बात किया गया है। विद्राणी, ये भी याद रखना है, और खंडक मतलब चॉपर। ठीक है? इन सब, ये जो है हस्त कुल्हाड़ी, विद्राणी और खंडक, ये क्या है तो याद रखना है आपको, ये पूरा पाषाण काल के औजार हैं। ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। ठीक, तो मध्य पाषाण काल का समय मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 6,000 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, और मध्य पाषाण काल की शुरुआत कैसे हुई थी याद रखना है, हिम युग के अंत के साथ। ठीक है, जो आइस एज है, ठीक है, ये जैसे ही खत्म हो उसके साथ मध्य पाषाण काल की क्या होती है, शुरुआत होती है। और इस समय याद रखना है, मध्य पाषाण काल के समय जो मनुष्य थे, मानव थे, वे छोटे और सूक्ष्म हथियार के उपकरण बनाना शुरू किए। पहले के हथियार जो है भारी भरकम हुआ करते थे, है ना, पत्थरों के बनाया करते थे बड़े बड़े। इसके बाद इसमें क्या हुआ, ये भी समय के साथ अपडेट हुआ, और जो औजार है वो
सूक्ष्म, है ना, तेज बने और छोटे बने। साथ ही मध्य पाषाण काल में ही आपको देखने को मिलता है कि पशुपालन की शुरुआत हुई है। ठीक है। कुत्ता को याद रखना पहला पालतू जानवर था। कुत्ता के बारे में क्या याद रखना है? पहला पालतू जानवर था। और मध्य पाषाण काल के स्थल में आपको याद रखना है भीमबेटका। ये कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है। और भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में, ये क्या है? गुफा है जो पाषाण काल के, है ना, इतिहास को क्या तो अपने गुफा में अंतरित किए हुआ है। और इस युग की चित्रकारी जो है आपको इस गुफा में क्या तो देखने को मिलती है। ठीक, कितनी चीजें क्लियर हुई? अब चलिए, अब यहाँ पे अगर आपको ध्यान देना है नवपाषाण काल के बारे में। ये आपको देखने को मिलता है 6000 ईस्वी पूर्व से लेके 1000 ईस्वी पूर्व तक। और नवपाषाण काल को ही नवपाषाण क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखना है। और याद रखिएगा, इसी समय जो है, याद रखिएगा, मध्य पाषाण काल में हम लोगों ने पशुपालन किया तो सीख लिया था। लेकिन नवपाषाण काल में आप लोग क्या सीखते हैं? तो खेती करना सीखते हैं। ठीक है, खेती करना सीखते हैं। साथ ही जो घुमंतू जिंदगी मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर जाके जीवन व्यतीत करता था, उसमें क्या तो स्थायीपन देखने को मिला। अब नवपाषाण काल में जो है मानव जो है क्या स्थायी बस्तियां बनाकर, ठीक है, आसपास के लोगों के बीच समूह में रहना यहाँ पर क्या इन्होंने शुरू किया। ठीक है। और पहिए जो की खोज है, ये भी किस समय हुई? तो नवपाषाण काल के समय ही हुई है। ठीक है। और मिट्टी के बर्तन बनाने की शुरुआत भी कब आपको देखने को मिलेगा? तो नवपाषाण काल के समय में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको याद रखना है, नवपाषाण काल में जो पत्थर के पालिश किए हुए और तेज धार वाले हथियार आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक, देखिए बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है हम लोगों को। ठीक, जितनी जरूरी है उतनी चीजों को पढ़ते हैं। और आपकी क्लासेस जो कंटिन्यू आएंगी तो मैं मेरे ख्याल से 90 से 100 क्लास तो मैं लूंगा। ठीक है, तो उतने क्लास में, ठीक, चीजें को देखते हैं, कुछ चीजें छूटती हैं तो उसके लिए संडे को, है ना, कुछ तेज क्लास किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। अब देखिए, एक है भीमबेटका। ये क्या है? तो याद रखिएगा, सभी ये जो पाषाण काल के जो तीनों भाग हैं, ठीक है, जब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल, उन सभी के इतिहास को इन जगहों में साक्ष्य के रूप में आप देखने को मिलता है। तो भीमबेटका कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। यहाँ पूरा पाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक, है ना, जो पूरा पाषाण काल से लेकर कहाँ तक? तो ऐतिहासिक काल तक। ठीक है, ये जो भीमबेटका की गुफा में चित्रकारी आपको देखने को मिलती है। साथ ही भीमबेटका की गुफा में सबसे पुरानी चित्रकारी भी आपको क्या तो देखने को मिलती है। ठीक है। इसके बाद एक जगह अगला है हुसंगी। ये कहाँ है? तो याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या याद रखना है कि नवपाषाण काल का एक प्रमुख स्थल है। ठीक है, और हुसंगी कर्नाटक से ही कृषि के सबूत आपको नवपाषाण काल के देखने को मिले हैं। अगला है बुर्ज होम। बुर्ज होम आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में, है ना। बुर्ज होम कहाँ? तो याद रखना है आपको, जम्मू कश्मीर में। ओके, ठीक है। बुर्ज होम कहाँ आपको देखने को मिलता है? तो याद रखना है, जम्मू कश्मीर में। और ये कैसा? तो नवपाषाण काल का स्थल है। ठीक है। यहाँ आपको गड्ढे वाले मकान देखने को मिलते हैं। गड्ढे वाले मकान कहाँ देखने को मिलते हैं? तो बुर्ज होम में। और साथ ही कुत्तों के साथ, ठीक है, मानव को दफनाने का सबूत भी कहाँ मिला है? तो याद रखना है, बुर्ज होम, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए, देखिए अगला। अगला है आपका मेहरगढ़। ये कहाँ है? तो याद रखिएगा, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना नवपाषाण स्थल है। ठीक है, कौन सा? तो मेहरगढ़। मेहरगढ़ में ही आपको गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण मिले हैं, है ना। मेहरगढ़ से ही हमें क्या तो गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण मिले हैं। अगला स्थान आपको याद रखना है, चिरांद। चिरांद कहाँ है? तो याद रखिएगा, बिहार राज्य में देखने को मिलता है। ये जो है नवपाषाण काल का स्थल है, ये याद रखने हैं। यहाँ पर चिरांद से हड्डियों के बने औजार और मिट्टी के बर्तन मिले हैं, है ना। हड्डियों के बने औजार और क्या तो मिट्टी के बर्तन कहाँ से देखने को मिले हैं? तो चिरांद और बिहार में। आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में, याद रखना है। ये भी कैसा? तो नवपाषाण काल का स्थल है। और पशुपालन के प्रमाण आपको कहाँ देखने को मिले हैं? तो याद रखिएगा, आदमगढ़ में, है ना। ठीक है,
पशुपालन के प्रमाण आपको कहाँ देखने को मिले हैं, तो याद रखना है आदमगढ़ में। उसके बाद है कोल्डी हवा, ठीक है, कोल्डी हवा। ये कहाँ है, तो याद रखिए उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। देखिए मैंने नवपाषाण काल से, है ना, नवपाषाण काल से संबंधित जगहों को ज़्यादा इसलिए, ठीक है, आपके क्वेश्चन में शामिल किया हुआ है, क्योंकि नवपाषाण काल से संबंधित प्रश्न आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना? नवपाषाण काल से संबंधित प्रश्न आपसे क्या तो ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके पेपर में, ठीक है? तो कोल्डी हवा, ये कहाँ देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश में। कैसा है, तो नवपाषाण काल का स्थल है। चावल की खेती का सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो यहीं से मिला है ना? चावल की खेती का सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो यहीं से मिला है। अगला स्थान है बागोर राजस्थान, ठीक। अगला स्थान कहाँ है, तो बागोर राजस्थान। मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल आपको देखने को मिलता है और सबसे अच्छी तरह से संरक्षित है। कौन सा, तो बागोर। ये कहाँ है, तो राजस्थान में है, ठीक है। और बागोर का संबंध किस काल से है, तो मध्य पाषाण काल से, ये याद रखना है, ठीक। चलिए अब देखिए कुछ एमसीक्यूज के फॉर्म है, इसको हम लोग देखते हैं। और चूंकि चीजें बहुत ही है नॉर्मल सी है, तो आंसर का उतना कुछ आप समझिएगा मत, ठीक है। चलिए देखिएगा, पूरा पाषाण काल में मनुष्य की जीवन शैली कैसी थी। खाना बदोश, ठीक है, शिकारी थे और भोजन संग्राहक थे, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया है ना। पूरा पाषाण काल में मनुष्य जो है एक स्थान पे नहीं रहते थे, जबकि अलग अलग स्थानों पर क्या करते थे, वास करते थे और भोजन की तलाश में घूमा करते थे। साथ ही क्या तो है ना, और भोजन कहाँ से मिलता था, तो जो पेड़ के, ठीक है, पेड़ के जो उत्पाद हैं वहां से, और साथ ही जानवरों को शिकार कर ये भोजन प्राप्त करते थे। और इन भोजनों को क्या तो ये इकट्ठा भी करते थे, याद रखना है, ठीक है। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा भीमबेटका में प्राग ऐतिहासिक गुफा चित्र है, ठीक है। भीमबेटका में याद रखिएगा प्राग ऐतिहासिक क्या तो गुफा चित्र है, ठीक है। यहाँ हजारों साल पुराने जो है चित्रकारियां आपको देखने को मिलती है भीमबेटका में। और किस तरीके की, तो शिकार की चित्रकारी, नृत्य की चित्रकारी और जानवरों के चित्र यहाँ पे बने आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब नवपाषाण काल में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, ये आपको बतानी है। तो नवपाषाण काल में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि कृषि की शुरुआत आपको इसी समय देखने को मिलती है। साथ ही लोग जो है घुमंती जीवन छोड़कर एक स्थान पर बसकर, ठीक है, स्थायी रूप से जीवन व्यतीत करना यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। इसीलिए इस समय को नवपाषाण न कहकर नवपाषाण क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसीलिए इस काल को नवपाषाण काल के साथ, ठीक है, चूंकि घुमंतु से स्थायी जीवन की तरफ, ठीक है, मानव का रुझान जो बढ़ा, इसलिए इसको एक क्रांति के तौर पे नवपाषाण क्रांति के नाम से जाना जाता है। मेहरगढ़, मेहरगढ़ थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, ये कैसे संबंधित है, नवपाषाण काल से संबंधित है। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना जो जाना गया स्थल है वो कौन सा है, तो मेहरगढ़ है। और मेहरगढ़ में कृषि और पशुपालन के सबूत आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार मध्यपाषाण काल के प्रमुख उपकरण कौन से कहलाते हैं, तो याद रखिएगा माइक्रोलिथ। पहले क्या होते थे, बहुत बड़े होते थे, है ना, बिगेस्ट साइज में होते थे, फिर माइक्रो हुए, फिर उसके बाद आपको मिनी भी देखने को मिलता है। तो मध्यपाषाण काल के उपकरण छोटे और पौने पत्थर के टुकड़ों से बने होते थे, जिन्हें हड्डी या लकड़ी में जड़कर औजार बनाया जाता था, ठीक है। तो मध्यपाषाण काल के उपकरण जो कैसे होते थे, छोटे होते थे, ये एकदम पौने पत्थर के टुकड़े के बने होते थे, जिन्हें हड्डी या लकड़ी में जड़कर औजार बनाया जाता था, ठीक। चावल की खेती के सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ मिला है, तो याद रखिए आपका कोल्डी हवा, ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलता है, जहाँ चावल या धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। गड्ढा निवास, ठीक है, ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो बोझहोम में। बोझहोम कहाँ, जम्मू कश्मीर में। नवपाषाणकालीन स्थल है, जमीन के अंदर गड्ढेनुमा मकान के अवशेष आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। और पाषाण काल में आग की खोज किस युग में हुई, तो याद रखना है पूरा पाषाण काल में सबसे पहले ही आग की खोज कर ली गई थी, है ना। तो पूरा पाषाण काल में आपको आग की खोज देखने को मिलती है। और इसी समय मानव जो है आग पर नियंत्रण और उसका इस्तेमाल करना क्या तो सीख चुके थे,
ठीक है। और आग के माध्यम से ये भोजन को पकाते थे। जंगली जानवर को, ठीक है, जंगली जानवर को भी है ना खाने के तौर पे इस्तेमाल करने के पहले उनको क्या तो ठीक है आग से सेका जाता था। साथ ही ठंड और ठीक है जानवरों से सुरक्षित रहने के लिए भी वे आग का प्रयोग करने में सक्षम थे। कुत्ते के पालतू बनाने के सबूत कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं आपके मध्य पाषाण काल से, याद रखना है ना। तो मनुष्य जो है शिकार और सुरक्षा में मदद के लिए किसका तो पालतू कुत्ते का ठीक है साक्ष्य आपको देखने को मिलता है। ठीक, अगला है नवपाषाण। तो नवपाषाण काल के लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों की विशेषता क्या थी? तो याद रखना है ये नवपाषाण काल में वे पालिश किए हुए और चिकने होते थे। ठीक है, नवपाषाण काल में कैसे तो घिस कर उसको तेज किया जाता था। साथ ही ये पालिश किया हुआ होता था। और ये जो है पुराने औजारों के ठीक है, पुराने औजारों के अगर तुलना में देखा जाए तो ये बहुत छोटे आकार के होते थे और साथ ही तेज होते थे। कहने का मतलब पूरी तरीके से अपडेटेड थे। ठीक है? तो ठीक है दोस्तों, आज का क्लास इतना ही, पढ़ते रहिए।